हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम क्रैक में स्वागत है। एक बड़ा ही दुखद समाचार आया है असम से। असम में भूस्खलन से 20 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। तो ये बराक वैली में हुआ है और बराक वैली पे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आइए इस पे न्यूज़ के सिलसिले से हम बराक वैली को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये ANI का रिपोर्ट है कि असम के कई इलाकों में भूस्खलन से 20 लोगों की मौत हो गई है। असम के कई इलाकों में भूस्खलन से 20 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर मृतक दक्षिणी असम के 3 अलग अलग जिलों से हैं। भूस्खलन की घटनाएं दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र में हुई है। दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र में हुई है। बता दें कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था। उसके बाद आइए देखते हैं कि एक और न्यूज़। द फ्लड्स इन असम हैव कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू एग्रीकल्चर लैंड्स। अभी देखिए वहाँ कोरोना है और कोरोना के बाद वहाँ बारिश हो रही है और बारिश में देखिए वहाँ पे कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। अकॉर्डिंग टू द आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 24927 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन द 3 डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सबमर्ज्ड। 24,927 हेक्टेयर भूमि जो है 3 जिलों की पूरी तरीके से डूब चुकी है बाढ़ के पानी से। द फ्लड्स हैव आल्सो डिस्ट्रॉयड रोड्स एंड ब्रिजेस। जो बाढ़ है वो उसने पूरी तरीके से सड़क और पुलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आप इसका यहाँ फोटो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है, यहाँ आप फोटो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तबाही मचाई है। पूरी तरीके से फ़ोटो देख सकते हैं आप। फोटो में देखिए किस तरीके से बारिश हो रही है और किस तरीके से जो मड स्लाइड या लैंड स्लाइड कह सकते हैं यहाँ पे हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर लैंड स्लाइड या मड स्लाइड क्यों होता है। इसकी एनाटॉमी को जान लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ मड स्लाइड, और यही रॉक स्लाइड का भी है। हाउ हैवी रेन कैन कॉज मड एंड रॉक स्लाइड्स। देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये बादल लगा हुआ है और यहाँ पे बारिश आ रही है। जब बारिश आ रही है तो रेन सोक्स इनटू ड्राई सॉइल। तो जो बारिश का पानी है वो सूखे मिट्टी जो है उस बारिश के पानी को सोख लेता है और सोखने के बाद बिल्कुल मुलायम होने लगता है। तो वाटर वर्स इन बिटवीन ग्रेन्स ऑफ फाइन सॉइल। तो वाटर जो है उन मिट्टी के परतों में जाने लगता है और उसे मुलायम कर देता है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका बोल्डर्स इम्बेडेड इन सॉइल कैन स्लिप फ्रॉम एंड टम्बल डाउन हिल। ठीक है, अब होता क्या है कि ग्रेविटी की वजह से जो है ये जो बोल्डर्स है यानी बड़े बड़े जो मिट्टी के टीले हैं वो अब स्लाइड करने लगेंगे, है ना, क्योंकि इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है बिल्कुल डाउन हो गया, कम हो गया है। तो अब ये स्लाइड करना शुरू करेंगे। इवेंचुअली सोक्ड सॉइल कैन ब्रेक फ्री, और उससे क्या होता है कि जो पानी सोखा हुआ होता है बारिश का वो पूरी तरीके से टॉपल कर जाता है। ठीक है ना। तो ये है आपका एनाटॉमी ऑफ मड स्लाइड। उसके बाद एक प्रश्न कर लेते हैं। इसमें बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में भी आया है ये। ठीक है, तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। द ब्राक वैली ऑफ आसाम इज फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप। ब्राक वैली ऑफ आसाम यानी आसाम का ब्राक वैली किसकी खेती के लिए मशहूर है? तो याद रखिएगा शुगर केन, है ना, शुगर केन की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ पे एक मिनट, शुगर केन की खेती के लिए ये मशहूर है। ठीक है, शुगर केन की खेती के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ब्राक वैली इज लोकेटेड इन द साउथर्न रीजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम, है ना। इंडिया के साउथर्न स्टेट रीजन में जो है ये बराक वैली जो है लोकेटेड है आसाम में। सॉइल्स ऑफ शुगर केन ग्रोविंग एरियाज इन काचर एंड करम्प इम्पागन डिस्ट्रिक्ट्स इन द ब्राक वैली ऑफ आसाम हैव सिल्टी लोम टू क्ले सॉइल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जो है काचर में भी जो है डेथ हुआ है, करीमगंज में हुआ है और एक और ज़िला है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो करम्प इम्गन डिस्ट्रिक्ट इन द ब्राक वैली ऑफ आसाम हैव सिल्टी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मिट्टी है वहाँ पे, और जब बारिश लगातार हो रही है तो वो मिट्टी पानी को सोख रहा है और उसके बाद जो है वो स्लाइड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको फ़ायदा होगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।